हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर महीने एक एक्सक्लूसिवली वीडियो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बनाऊंगा और जिसको मैंने नाम दिया था धन की बात। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, धन की बात, ना कि मन की बात। मन की बात मोदी जी अच्छा करते हैं रेडियो के ऊपर और धन की बात मैं अच्छी करता हूं वीडियो के ऊपर। तो आज मैं बात करूंगा धन की बात। धन की बात मतलब बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ए बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ए बिजनेस ऑफ फ्रीडम, ए बिजनेस ऑफ टाइम फ्रीडम, ए बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, ए बिजनेस ऑफ financial securities, a business of passive income, a business of lifestyle, etc. जी हाँ, you can live the life in your own terms। आप अपनी मर्जी की लाइफ जी सकते हैं, अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जी सकते हैं, बट कंडीशन सप्लाई। अगर आपने कंपनी का सिलेक्शन सही किया है तो, क्योंकि कंपनी का सिलेक्शन सही होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जिसकी कंपनी राइट है उसका फ्यूचर ब्राइट है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसकी कंपनी राइट है उसका फ्यूचर ब्राइट है। दोस्तों, मैं विजय कुमार कौशिक, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आज मैं बात करूंगा हाउ टू सेलेक्ट ए राइट कंपनी। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी व्हाई टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू सेलेक्ट ए राइट कंपनी। एक सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, वो कौन से पॉइंट है, हमें क्या चेक करना चाहिए कि वो कंपनी सही है या नहीं है। दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर 4 टेस्ट पास करती है, आपको 4 पॉइंट के ऊपर उसको चेक करना है। पॉइंट नंबर 1 मैनेजमेंट, पॉइंट नंबर 2 प्रोडक्ट, पॉइंट नंबर 3 पे प्लान एंड पॉइंट नंबर 4 विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी कंपनी इन 4 पॉइंट के ऊपर खरी उतरती है, उसको आप आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हैं, वो राइट कंपनी है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जिसकी कंपनी राइट है उसका फ्यूचर ब्राइट है। दोस्तों, मैनेजमेंट विच रियली प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन योर सक्सेस। डिपेंड करता है कि उनका एक्सपर्टाइजेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाने का। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत 5 स्टार बहुत अच्छी फ्लाइट में हो, आप एक फ्लाइट जर्नी में हो, बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी है, बहुत अच्छा खाना है, बहुत खूबसूरत एयर होस्टेज है और आपकी बाजू वाली सीट पे ऋतिक रोशन या अक्षय कुमार बैठा है। तो आपको कैसा लगेगा? दिल में गुदगुदी सी होगी, जाहिर सी चीज है, चेहरे पे एक स्माइल होगी, अच्छा लगेगा। लेकिन अचानक से अगर आपको पता चले कि उसका जो पायलट है वो पहली बार उड़ा रहा है, अब आपको कैसा लगेगा? आपकी पूरी खुशी की वाट लग जाएगी। और यही होता है ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में कि उनके जो पायलट होते हैं वो पहली बार कंपनी चलाते हुए होते हैं। 90% लोग वो होते हैं जो इससे पहले किसी दूसरी कंपनी में बहुत अच्छे नेटवर्कर थे, या कुछ लोग वो होते हैं जो किसी नेटवर्कर के कहने से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करते हैं। तो शुरू के कुछ टाइम तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको नहीं समझ में आता कि इसको कैसे हैंडल करें, बिकॉज वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ मैन मैनेजमेंट। हम लोगों के बिजनेस में है और उनकी फ्लाइट क्रैश कर जाती है, वो कंपनी बंद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करना अलग खेल है और कंपनी को चलाना अलग काम है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा। आपने सुना होगा वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर इरफान पठान, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर, फास्ट बॉलर। और गुरु ग्रेग चैपल ने क्या किया, उसको बोला कि तू बैटिंग भी बहुत अच्छी कर सकता है, बैटिंग पे ध्यान दे एंड यू कैन बिकम ए ऑलराउंडर इनटू द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। उसने क्या किया, बैटिंग की तरफ ज्यादा कोशिश की और एंड रिजल्ट क्या हुआ, ना वो बहुत अच्छा बॉलर रहा, ना वो बहुत अच्छा बैट्समैन रहा। और यही गलती हम लोग करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं तो आप नेटवर्किंग पे फोकस करो। मैनेजमेंट उन लोगों को करने दो जिनको मैनेजमेंट करना सही से आता है। सो मैनेजमेंट बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है आपकी सक्सेस में।
दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है प्रोडक्ट के ऊपर। जी हां, प्रोडक्ट। कहते हैं कि प्रोडक्ट किसी भी कंपनी की बैकबोन होते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रोडक्ट तो हर कंपनी में होता है। दोस्तों प्रोडक्ट का होना अलग बात है और प्रोडक्ट जरूरत का होना अलग बात है। अगर आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको बिजनेस करने के लिए प्लान से प्रभावित होकर खरीदते हैं, तो प्रोडक्ट एक ओवरलोडिंग है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट नीड बेस्ड है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, व्हेन यू बाय ए प्रोडक्ट फॉर नीड, प्रोडक्ट इज ए प्रोडक्ट व्हेन यू बाय फॉर योर नीड, बिजनेस इज कमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्क समझिए, एक तरफ आप प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए प्लान के लालच में आके, तो वो चीज लंबी नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को जरूरत के लिए खरीदते हैं, तो बिजनेस आपको फ्री में मिल रहा है। हां, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको समझना है तो आपको 4 पॉइंट उस प्रोडक्ट में भी चेक करने। पहली चीज, क्या वो प्रोडक्ट आपकी जरूरत का है, तो बिजनेस आपको फ्री में मिलेगा। दूसरी चीज होती है उस प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी ओरिएंटेड जरूर होना चाहिए। क्या वो कंपनी उस पर मनी बैक गारंटी दे रही है? क्या वो कंपनी उसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस दे रही है, अपनी क्वालिटी की गारंटी ले रही है? तीसरी चीज होती है उस प्रोडक्ट के अंदर जो आपको चेक करनी है, वो होती है अफोर्डेबिलिटी। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम विद द नेटवर्क मार्केटिंग, पीपल हैव प्रॉब्लम विद द प्राइसिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इससे पहले जितने भी मैक्सिमम कंपनीज आई है, उनकी प्राइसिंग मार्केट रेट से डबल या ट्रिपल होते थे, जिसकी वजह से लोग काफी आगे पीछे होते थे। लेकिन अगर प्रोडक्ट जरूरत का है, अफोर्डेबल है, क्वालिटी ओरिएंटेड है, तो कोई भी उसको जरूर लेगा। और चौथा पॉइंट आपको प्रोडक्ट के अंदर चेक करना है, क्या वो प्रोडक्ट रिपीट ओरिएंटेड है, क्या वो प्रोडक्ट बार बार यूज होता है? क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपको एक बार वाला होगा, तो आपको इनकम भी एक बार आएगी। हर महीने नए लोग ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर महीने प्रोडक्ट अगर रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार आपको बिजनेस आएगा और बार बार आपको इनकम आएगी। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट इन 4 पॉइंट्स को कवर करता है, आप उसको पास कर सकते हैं, वो एक राइट प्रोडक्ट है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है उस कंपनी का पे प्लान। पे प्लान यानी जिसके थ्रू आपके अकाउंट में हर महीने पैसे आते हैं, चेहरे पे स्माइल आती है। दोस्तों अगर प्रोडक्ट किसी कंपनी की बैकबोन है, तो पे प्लान उस कंपनी का हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लंग्स है, लीवर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है। क्योंकि हम काम किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। तो सवाल उठता है कि किस टाइप का प्लान ज्यादा अच्छा होता है? जैसा मैं हमेशा कहता हूं, नेवर ज्वाइन ए प्लान विच इज गिविंग वेरी हाई पे आउट एंड डोंट ज्वाइन ए प्लान विच गिविंग वेरी लो पे आउट। क्योंकि अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा पे आउट दे रही है, तो कहां से दे रही है? या तो उसकी क्वालिटी लो है, या उसका प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। और अगर पे आउट्स बहुत कम है, तो ये तो और भी डेंजर है, क्योंकि वहां पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ऑलवेज ज्वाइन ए बैलेंस प्लान, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। तो एज पर माई एनालिटिक्स, माई एक्सपीरियंस, कोई भी कंपनी अप्रोक्सीमेटली 35 to 36% का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अपने पे प्लान में करती है, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि मान के चलिए आपने किसी कंपनी को 100 रुपया दिया, 100 रुपए में उसने आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया। अब 35 रुपीज उसने डिस्ट्रीब्यूट किया प्लान के अंदर, पे प्लान के अंदर, जो सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। 18% अप्रोक्सीमेटली गोज टू द GST, 10% is the company expenditure, 5% go for the franchisee commission, 5% is the cost behind offer product, 7% is the company profit, and remaining 23% is the cost of production approximately। ये एक सीधा साधा सा इक्वेशन है जो हमें समझने की जरूरत है। अगर कोई कंपनी क्लेम करती है कि हम 50% बांटते हैं, तो भैया कहां से बांटते हो? तो ऑलवेज ज्वाइन है विन विन प्लान, बैलेंस प्लान। अब कितने टाइप के प्लान होते हैं, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट चौथा पॉइंट है मिशन एंड विजन। दोस्तों सही बिजनेसमैन वो होता है जिसके पास अगले 5 साल और 10 साल की प्लानिंग होती है। मैं एक कंपनी के ओनर से मिला था, उसके पास 2011 में 2025 की तैयारी थी। आप मिस्टर मोदी से मिलिए, वो 2024 नहीं 2029
तैयारी कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है। आज से 5 साल बाद उस कंपनी का टर्नओवर कितना होगा, कितने प्रोडक्ट होंगे, कितने लोगों का चेक 5 फिगर में होगा, कितने लोगों का चेक 6 फिगर में होगा, 7 फिगर में होगा, 8 फिगर में होगा, कितने लोगों के पास खुद की कार होगी, लग्जरी कार होगी, क्या उनके पास ये प्लानिंग है। अब मान के चलिए आज से 5 साल बाद आप प्लान करते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए का चेक चाहिए, लेकिन उस कंपनी का खुद का टारगेट है कि 5 साल बाद उसे 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर करना है, तो आपको पे आउट कहां से मिलेगा। तो आप वहां पे फंस जाओगे। मान के चलिए आपको मुंबई से दिल्ली जाना है और 2 घंटे में जाना है और गलती से आप ट्रेन में बैठ जाओगे, तो कैसे पहुंचोगे मेरे दोस्त। फ्लाइट इज द ओनली राइट ऑप्शन। ज्यादातर लोग अपना व्हीकल सेलेक्ट करने में गलती करते हैं। सो ऑलवेज सेलेक्ट ए कंपनी विच मैच विद योर स्पीड। तो अगर किसी भी कंपनी में ये 4 पॉइंट है, उसको आप आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। थैंक यू।